दुनिया के हर अस्पताल में हर रोज एक ऐसी रियाजी इस्तेमाल होती है जहां जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो चलें देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखें, सेहत की देखभाल के मामले में आम सी जमा तफरीक भी इतनी सादा नहीं रहती। ये एक बहुत ही नाजुक अमल है जहां बिल्कुल बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ दुरुस्तगी ही सब कुछ है। तो सवाल यह है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हर बार इसे ठीक कैसे कर लेते हैं। भाई, इसका जवाब तुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत वाज़ेह और मंतकी फार्मूलों का निज़ाम है जो ख़ास तौर पर मरीज़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ही बनाया गया है। आइए इसी निज़ाम को ज़रा गहराई में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे आम कैलकुलेशन से, एक ऐसी चीज़ जिसका सामना तिब्बी अमले को तकरीबन रोज़ाना ही करना पड़ता है, यानी जो दवा मौजूद है उससे किसी मरीज़ के लिए बिल्कुल सही खुराक कैसे निकाली जाए। अच्छा, तो इस फॉर्मूले का जो पहला हिस्सा है वो है मतलूबा ताकत यानी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, या मुख्तसरन एसआर। ये बहुत आसान है, ये बस दवा की वो मिकदार है जो डॉक्टर ने मरीज के लिए लिखी है। और फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा है स्टॉक की ताकत यानी स्टॉक स्ट्रेंथ या एसएस। सीधे लफ्जों में ये दवा की वो ताकत है जो हमारे पास मौजूद है, मतलब जो अलमारी में रखी है। अब इन दोनों को जोड़ने वाला फॉर्मूला बहुत अहम है। आपको बस ये करना है, मतलूबा ताकत यानी एसआर को ऊपर रखना है और उसे स्टॉक की ताकत यानी एसएस से तकसीम करना है। फिर जो जवाब आए उसे स्टॉक के हजम से ज़र्ब दे दें। एक आसान तरीका इसे याद रखने का यह है कि एसआर यानी सनराइज हमेशा एसएस यानी सनसेट के ऊपर होता है। चलें अब इसको एक मिसाल से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल वाजे हो जाए। फर्ज करें एक मरीज को 750 मिलीग्राम दवा देनी है, लेकिन हमारे पास जो गोलियां हैं वो 500 मिलीग्राम की हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक जब हम 750 को 500 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 1.5। इसका मतलब है कि मरीज को ठीक 1.5 गोली देनी होगी। और ये तस्वीर बिल्कुल यही दिखा रही है। 750 मिलीग्राम की खुराक पूरी करने के लिए एक पूरी 500 मिलीग्राम की गोली चाहिए और साथ में एक आधी गोली। यही वो दुरुस्तगी है जो मरीज की सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन तब क्या होता है जब दवा एक ही बार में नहीं देनी होती बल्कि वक्त के साथ साथ मुसलसल देनी पड़ती है? जी हाँ, अब हम बात करेंगे आईवी इन्फ्यूजन यानी ड्रिप की और इसके मुसलसल बहाव के हिसाब किताब की। अच्छा, आईवी इन्फ्यूजन की बात करें तो दो चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक है बहाव की शरह या फ्लो रेट। इसका मतलब है कि कुल कितना माए यानी फ्लूइड कितने वक्त में दिया जा रहा है, जैसे इतने मिलीलीटर फी घंटा। दूसरी चीज़ है ड्रिप की शरह या ड्रिप रेट। ये असल में उन कतरों की तादाद है जो हर मिनट में गिर रहे होते हैं। तो इस ड्रिप की शरह को कैलकुलेट करने के लिए एक खास फॉर्मूला है। हम कुल हजम को जो मिलीलीटर में हो ड्रिप फैक्टर से ज़रब देते हैं, यानी 1 मिलीलीटर में कितने कतरे हैं, और फिर उस पूरे को कुल वक्त से जो मिनटों में हो तकसीम कर देते हैं। आइए इसको भी एक मिसाल से देखते हैं। एक नौजवान है जिसे शदीद डिहाइड्रेशन हुई है और उसे 10 घंटों में 1.5 लीटर फ्लूइड देना है। जो आईवी सेट इस्तेमाल हो रहा है वो 1 मिलीलीटर में 20 कतरे गिराता है। अब हमें ड्रिप की शरह निकालनी है। यहाँ पहला और सबसे अहम कदम यह है कि सारी इकाइयाँ एक जैसी हों, यानी हमें 1.5 लीटर को मिलीलीटर में बदलना होगा, जो कि बनते हैं 1500 मिलीलीटर। तो जब हम इन नंबर्स को अपने फॉर्मूले में डालते हैं, यानी 1500 को 20 से ज़र्ब देकर 600 मिनटों से तकसीम करते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल सही शरह आ जाती है, 50 कतरे फी मिनट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो दवा मौजूद है वो इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यानी ताकतवर होती है कि उसे बराह रास्त इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है। मरीज़ की हिफाजत के लिए उससे पहले बहुत एहतियात से पतला करना पड़ता है, और यह भी एक बहुत अहम हिसाब है। ये एक बहुत ही मोहतात कई मरहलों पर मुश्तमिल अमल है। मिसाल के तौर पर अगर 30 मिलीग्राम मॉर्फिन का इन्फ्यूजन तैयार करना हो तो पहले ये देखना होगा कि स्टॉक दवा की कितनी मिकदार चाहिए होगी। फिर यह हिसाब लगाना होगा कि मतलूबा महलूल बनाने के लिए उसमें ठीक ठीक कितना नमकीन पानी यानी सलाइन मिलाना पड़ेगा। और ये तस्वीर हमारे हिसाब की बिल्कुल सही तस्दीक कर रही है। देखिए, 3 मिलीलीटर मॉर्फिन और 27 मिलीलीटर सलाइन, ये दोनों मिलकर ठीक 30 मिलीलीटर का वो महलूल बनाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो अब जब हमने बुनियादी उसूल समझ लिए हैं तो क्यों ना एक छोटे से चैलेंज के जरिए अपनी समझ को परखा जाए। ठीक है, तो मसला ये है, एक बच्चे को 50 मिलीग्राम फिनोबार्बिटॉन चाहिए। हमारे पास जो एम्प्यूल्स हैं उनमें 200 मिलीग्राम दवा 2 मिलीलीटर में मौजूद है। तो सवाल यह है कि कितनी दवा निकाली जाएगी। थोड़ा वक्त लें और वही अपना एसआर बटा एसएस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें।
अगर जवाब 0.5 मिलीलीटर आया है तो बिल्कुल ठीक। ये कैसे हुआ? हमने 50 को 200 से तकसीम किया और फिर 2 से ज़रब दे दी। देखा, यही वो मुनज़्ज़म तरीका है जिससे हर बार बिल्कुल दुरुस्त नतीजा मिलता है। तो ये पूरा अमल हमें महफूज हिसाब के 3 सुनहरी उसूलों तक लाता है। पहला, अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक मोटा सा अंदाज़ा लगाएं कि जवाब क्या हो सकता है। दूसरा, फिर बिल्कुल दुरुस्त जवाब के लिए सही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। और तीसरा और सबसे अहम, आखिर में अपने जवाब को अपने अंदाजे से मिलाकर ज़रूर चेक करें ताकि किसी भी बड़ी गलती से बचा जा सके। ये तो ठीक है कि तिब के शोबे में इन हिसाबात पर जिंदगियां मुनहसर होती हैं, लेकिन दुरुस्तगी की ये महारत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी तो इतनी ही अहम है। ज़रा सोचिए, हमारी ज़िंदगियों में और कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं जहां एक छोटा सा मामूली सा हिसाब भी इतनी बड़ी अहमियत रखता है।